अंधेरी रात का आखिरी पहर था। बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान खुद किसी छुपी हुई मोहब्बत का मातम कर रहा हो। इसी भीगी हुई फजा में आरश और नूर की मोहब्बत भी बारिश ही की तरह थी, खामोश, गहरी और टूटने से इनकारी। नूर, मोहल्ले की हंसती मुस्कुराती लड़की, तितलियों के पीछे भागती हुई एक चमकती हुई खुशी थी। और आरश, वो खामोश सा लड़का जो दूर खड़ा उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा देता। एक दिन नूर की पतंग कटकर आरश के कदमों में आ गिरी। वो दौड़ती हुई आई और बोली, मेरी पतंग दे दो ना। आरश ने नरमी से पूछा, कल फिर मेरे साथ पतंग उड़ाओगी? नूर ने शर्माते हुए सर हिला दिया और वहीं आरश के दिल में पहला चिराग जल उठा। जवानी, इनकहीं मगर गहरी मोहब्बत। वक्त गुजरता गया। नूर एक ख्वाबों में डूबी हुई खूबसूरत लड़की बन गई और आरश मेहनती और वफादार नौजवान। एक शाम ढलते सूरज के रंगों में नूर ने आहिस्ता से पूछा, आरश, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? आरश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नूर, तुम मेरी धड़कन हो और धड़कनें भलाई नहीं जाती। जमाने की दुश्मनी। पहली दरार नूर का घराना मोहब्बत को गुनाह समझता था और आरश गरीब घर का बेटा। एक दिन नूर के वालिद ने ऐलान किया कि उसकी शादी एक अमीर खानदान में तय हो चुकी है। नूर की सांसें रुकने लगीं। उसने हिम्मत करके कहा, बाबा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। घर में तूफान आ गया और पहली बार नूर के गाल पर हाथ उठाया गया। ये हाथ मोहब्बत पर नहीं, जमाने के हुरूर पर उठा था। नूर ने आरश को खत लिखा, कल बाग में आना, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। नूर की आंखें आंसुओं से भीगी थीं। उसने रोकर कहा, वो मेरी शादी तय कर रहे हैं, मैं भाग नहीं सकती आरश। आरश ने टूटते दिल के साथ कहा, नूर, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? नूर ने बस इतना कहा, वादा करो, तुम खुश रहोगे मेरी खातिर। शाम ढल गई और नूर पीछे मुड़कर आखिरी बार देखती रही। सालों बाद वक्त गुजरा। नूर अमीर घर की बहू बन गई। आरश ने छोटा सा कारोबार बना लिया, मगर दोनों के दिलों में एक खाली गोशा हमेशा जिंदा रहा। एक तकरीब में दोनों आमने सामने आ गए। नूर ने बस इतना पूछा, तुम ठीक हो? आरश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हां, तुम कैसी हो? नूर के पास लफ्ज नहीं थे, सिर्फ आंखें बोल रही थीं। एक दिन खबर आई कि नूर बहुत बीमार है, शायद आखिरी वक्त है। आरश दौड़ा, भागा, बेचैन हुआ। मगर जब वो नूर के घर पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। नूर सफेद कपड़ों में लिपटी पुरसकून लेटी थी, बिल्कुल खामोश, हमेशा के लिए खामोश। आरश उसके पास बैठ गया और रोते हुए कहा, नूर, मैं आ गया हूं, तुमने वादा तोड़ दिया। रात भर वो नूर की कब्र के पास बैठा रहा। बारिश होने लगी, वही बारिश जो हमेशा इन दोनों की कहानी का हिस्सा रही। सुबह हुई तो लोग हैरान रह गए। नूर की कब्र के पहलू में एक और जिस्म पड़ा था, आरश। उसके हाथ में नूर के नाम एक खत था, तुमने वहां से बुलाया और मैं यहां से आ गया। नूर और आरश की कब्रें एक साथ बना दी गईं। दुनिया ये समझ न पाई कि आरश की मौत कैसे हुई, मगर असल राज तो सिर्फ अल्लाह, नूर और आरश ही जानते थे।
کیونکہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ نہ مل سکیں تو دل کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ تیرے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، حسان اسٹائل میں غزل۔ تیرے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، ہر ایک خوشی تیرے بن جیسے مجبوری ہے۔ بن کے لہو تو میرے جسم میں سمائی ہے، ہر ایک سانس پہ بس تیری دستک ضروری ہے۔ زمین والے تجھے مجھ سے کیسے چھین سکتے